का स्वागत है। आज का टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। पूर्ण परिचय। नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। सांसद आदर्श ग्राम योजना में आएगा शुभारंभ आएगा। इसमें शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। पहल योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को। यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। हद योजना शुभारंभ है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा है। फिर इसमें आ जाएगा, इसमें है शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय। फिर है HRIDAY, ये हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेटेशंस योजना। उद्देश्य है चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। इसमें आ जाएगा 15 को। यह MUDRA एम से आएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को। उजाला यूस आएगा उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LED S4 ऑल। उद्देश्य बिजली खपत के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना शुभारंभ है 24 जून 2015 को। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने
500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। फिर स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ है 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ है 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना है। सागर माला परियोजना शुभारंभ है 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबरन मिशन शुभारंभ है 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ है 4 मार्च 2016 को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया। फिर शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। उड़ान योजना UNDA उड़ान शुभारंभ यह 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा कराना। दीक्षा पोर्टल इसमें आएगा शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षा को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। फिर आएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आएगा शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। इसमें आ जाएगा इसमें वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसमें आ जाएगा शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को। भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा है। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी कृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श फिर आएगा स्कॉलरशिप फॉर प्रोमोटेशंस ऑफ एटीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेप्स एज ए हॉबी। 6वीं 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल
6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यह शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 60 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ है 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022। योग्यता है 10वीं 12वीं पास। आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के 3 सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPFM असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा।